जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में। बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होता है प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सअभाज्य संख्याएं। हमेशा से दिक्कत होती रहती है बच्चों को। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। नंबर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। अगर कोई भी नंबर पढ़ना है तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। नंबर होते क्या है? हमारे नेचर में उपस्थित जितने भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे उंगलियां, जैसे 4 उंगलियां हैं, देख काउंट कर सकते हैं हम लोग। ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे पेड़ पौधे, आम, अंगूर, जो भी काउंट कर सकते हैं वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जितने भी हमारे वर्ड में उपस्थित जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, जिसे हम काउंट कर सकें वही होते हैं नेचुरल नंबर। तो राइट करते हैं नेचुरल नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 100, 101, 1000, ये सारे जितने भी होते हैं आप जितना भी काउंट करते जाए और पॉजिटिव होना चाहिए, सब क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर होते हैं। इससे आगे भी और हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 1001, 1002, 1003, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। डॉट 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 और भी बहुत सारे होते हैं। नेचर में उपस्थित है बहुत सारे इन्फिनिटिव नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर के बाद से हम लोग बात करेंगे होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होता है? बस नेचुरल नंबर में जीरो जुड़ जाए तो होल नंबर बन जाता है। और जीरो का खोज यानी डिस्कवरी किसने किया था? इन्वेंशन आर्यभट्ट जी ने किया था, वो हमारे भारत के थे। होल नंबर राइट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसमें जीरो जुड़ जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं। सारे नंबर्स का निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब मिलकर बनते हैं इंटीजर नंबर। चलो हम लोग इंटीजर नंबर राइट करते हैं। ये सारे इंटीजर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और इसी पॉजिटिव और ये निगेटिव -1, -2, -3, ये सारे होते हैं इंटीजर। इंटीजर को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाता है। ये पॉजिटिव इंटीजर बोले जाते हैं और ये निगेटिव इंटीजर, जीरो को छोड़ दिया जाता है। मैंने जहाँ से ग्रीन मार्क किया है यहाँ से यहाँ तक ये निगेटिव इंटीजर होते हैं। -1 से -2, -3 ये लेकर -इन्फिनिटी तक और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर प्लस का इन्फिनिटी तक, इसे प्लस का इन्फिनिटी बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इंटीजर हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे हमने कुछ अभाज्य संख्या लिखे यानी प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13। हम लोग जान लेते हैं ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये होते कैसे हैं, इन पे रूल क्या फॉलो होता है, इस पे हम आपको दिखाएंगे एक रूल। वे नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं जो सेल्फ डिविजल हो, 1 से डिविजल हो, किसी तीसरे से डिविजल नहीं होना चाहिए। यही रूल काम करता है प्राइम नंबर के लिए। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में 11 लिया है। क्या 11 1 और खुद से डिविजल है? हाँ, 11 को अब हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि 1 11 जा 11 होता है। 11 यहाँ पे राइट करेंगे, 1 11 जा 11 होता है, इसलिए यह क्या है? 1 से डिविजल है। क्या यह सेल्फ डिविजल है? 11 1 जा 11, हाँ यह सेल्फ डिविजल है, इसलिए यह प्राइम नंबर होगा। अगर यह तीसरे से नहीं डिविजल है यानी रूल फॉलो कर रहा है। देखिए 11 किसी तीसरे नंबर से डिविजल नहीं होता, इसलिए यह रूल फॉलो कर रहा है, यह प्राइम नंबर होगा। आप चेक कर सकते हैं 11 किसी तीसरे नंबर से डिविजल नहीं होगा क्योंकि यही रूल होता है। मैं यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया हूँ 24। 24 1 से डिविजल है, हाँ यह 24 टाइम है, 24 आ जाएगा 1 से, यानी 1 से डिविजल होगा। 24 क्या सेल्फ डिविजल है? हाँ 24 सेल्फ डिविजल होगा, लेकिन इसमें आगे कुछ होगा जो रूल फॉलो नहीं करेगा। 24 जो है 3 से भी डिविजल है। देखिए 3 जो है 24 को डिवाइड कर देगा, इसलिए यह रूल फॉलो नहीं कर रहा है। 3 8 जा 24 होता है, इसलिए यह क्या होगा? यह प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए 24 जो है
प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे कंपोजिट नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स संयुक्त संख्या। यहाँ पे हमने कुछ संयुक्त नंबर्स लिखे हैं यानी कंपोजिट नंबर, जैसे 4, 6, 8, 9 ये सभी कंपोजिट नंबर हैं। अब कंपोजिट नंबर होता क्या है? उसे कहते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं से कट जाए यानी डिवाइड हो जाए। इसका मतलब जिसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ये 4 है, 4 जो है 2 से भी डिविजिबल होता है, 2 2 जा 4। 4 जो है 1 से डिविजिबल होगा, इसलिए 1 4 जा 4। 4 जो है सेल्फ डिविडेंट होगा, इसलिए 4 1 जा 4 भी होगा, इसलिए यह क्या होगा कि कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर का 3 से अधिक फैक्टर होता है, इसलिए हम लोग इसका रूल कह सकते हैं जिसका 3 से अधिक फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ये जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं ये सभी ये रूल फॉलो करते हैं। कंपोजिट नंबर बहुत सारे होते हैं, जैसे 4 6 8 9 से भी और अधिक जो भी रूल फॉलो करेगा 3 टाइम्स फैक्टर वाला, इसलिए उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 13। 13 जो है 1 से डिविजल हो जाएगा, यानी 1 टाइम ये 1 13 जा 13 हो जाएगा। 13 फिर से एक और डिविजल होगा, सेल्फ डिविजल। लेकिन यह किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए जो 13 है क्या होगा? कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो सारे जो रूल फॉलो करे वही कंपोजिट नंबर होंगे, वरना नहीं होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी को प्राइम नंबर मीन्स सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो ओनली 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 3 और 5, 6 और 5 ये जो है सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 2 और 6 ब्रैकेट में है, 4 और 8 ब्रैकेट में है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं होते क्योंकि यह 2 नंबर से डिवाइड होते हैं। वे नंबर जो ओनली 1 से डिवाइड हो वो होते हैं को प्राइम नंबर। चलिए हम इसको समझा देते हैं। जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 को डिवाइड कीजिए, ये तो 3 और क्या हो जाएगा? 1 3 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 से डिविजल है। 5 भी क्या हो जाएगा? दोनों नंबर क्या हो 1 से डिवाइड होना चाहिए, 1 5 जा 5, ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा, इसलिए यह को प्राइम नंबर का रूल फॉलो कर रहा है। अब जैसे कि सहअभाज्य संख्या वो नहीं फॉलो करते हैं जो 1 से अधिक नंबर यानी 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजल हो गया तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होता है। जैसे 2 और 6 है, ये देखिए 1 से तो डिवाइड है, 1 2 जा 2 होता है, 1 6 जा 6 होता है, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 होगा, ठीक है। और ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, यानी ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा कि यह रूल फॉलो नहीं कर रहा है। वे नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं जो ओनली 1 से डिवाइड हो। जैसे ये दोनों के पैच 1 से डिवाइड होता है, ये दोनों को 1 से डिवाइड करेंगे, किसी अन्य दूसरे नंबर से अगर डिवाइड हो गया तो यह को प्राइम नहीं होता। चूंकि ये देखिए ये 1 से तो डिवाइड होगा दोनों, लेकिन 2 से भी डिवाइड करने पे क्या हो जा रहा है? ये डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, इसलिए यह को प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे 4 8 को भी आप देख सकते हैं, 4 और 8 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो रहा है, ठीक है, ये तो डिवाइड हो गया, फिर 2 से 8 भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8। यह रूल फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यह 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, एक और नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए नंबर कोई लीजिए, जैसे 4 है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 होगा, ठीक है। और फिर 4 जो है 8 को भी डिवाइड कर दिया, 4 2 जा 8, यानी ओनली 1 से डिवाइड हो वही क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जैसे जो को प्राइम नंबर होता है उसे हम केवल 1 से डिवाइड करेंगे और दोनों को एक साथ डिवाइड करते हैं। जैसे 3 और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3, 1 5 जा 5 हो जा रहा है। वैसे ही
6 और 5 को 1 से डिवाइड करें तो 1 6 जा 6, 1 5 जा 5 आ जाएगा, यानी ये 1 से डिवाइड है। लेकिन ये देखिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों 1 से डिविजल होने के साथ साथ यह 2 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इवन और ऑड नंबर, सम विषम संख्याएं। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 2 4 6 8 10 12 ऐसे एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर 0 आए तो वो इवन नंबर होते हैं। जैसे 4 को डिवाइड कीजिए 2 से तो ये क्या हो रहा है, 2 2 जा 4 और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर कभी रिमाइंडर कोई बचता नहीं है, केवल 0 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। जैसे एक और देख लेते हैं 8 जो है 2 से डिवाइड करने पर 2 4 जा 8, इसका रिमाइंडर फिर 0 हो रहा है, इसलिए यह इवन नंबर होगा। कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है और रिमाइंडर उसका 0 आता है तो वह इवन नंबर होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑड नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे, इसलिए वह क्या होगा, ऑड नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं 1 3 5 7 9 ये डॉट 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 एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑड नंबर होते हैं। जैसे अब हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी शेषफल 1 बच रहा है, इसलिए यह क्या होगा, ऑड नंबर होगा। रिमाइंडर बचेगा तभी ही क्या होगा, वह विषम संख्या होगा। यानी अब हम लोग समझ चुके हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो a बाई बी के फॉर्म में होता है। जैसे 4/3, b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 b कभी नहीं होना चाहिए। जैसे 4 2 ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। a बाई बी के फॉर्म में होता है ये दोनों। जैसे 4 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, ये हिडन होता है। रेशनल नंबर ये है क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है, इसलिए यह a बाई बी के फॉर्म में है। b यहाँ 0 नहीं है, यह रेशनल नंबर होगा। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।